Hello friends, my name is Joginder and today I am going to discuss one of the most important topic, Sustainable Development Goal for upcoming JKSSB exam of Account Assistance in Panchayats. But before we begin, subscribe to my channel and press bell icon for new updates. तो चलिए शुरू करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते क्या? एक्चुअली 2015 में यूएन की जो जनरल असेंबली है न्यूयॉर्क में, जनरल असेंबली कहाँ है? न्यूयॉर्क में। वहाँ पे कंट्रीज इकट्ठा हुई और वोटिंग हुई कि 2030 के लिए एक गोल बनाते हैं ताकि 2030 तक दुनिया बेहतर हो, सस्टेनेबल फ्यूचर हो, दुनिया ज़्यादा खुशहाल हो और ओवरऑल तरक्की हो। यूएन के अंडर 193 कंट्रीज़ आती हैं और अगर पूरे एक वर्ल्ड को देखा जाए तो 200 से ऊपर कंट्रीज़ आती हैं पूरे वर्ल्ड में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर 17 गोल्स बनाए गए एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन के अंडर। ये गोल मैं बता दूं आपको कि नॉन बाइंडिंग नहीं है, यानी कि जो देश इन 17 गोल्स को फॉलो नहीं करता है तो उस देश का कुछ जाएगा नहीं। मतलब अगर वो देश टारगेट पूरा नहीं करता है तो उस देश का जाएगा नहीं। मगर फिर भी बड़े बड़े देश हैं जैसे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, उनकी रेपुटेशन काफ़ी हद तक दांव पे होती है और जब ऐसे गोल्स की बात आती है तो लॉन्ग टर्म के लिए वो टारगेट सेट करते हैं और इन गोल्स को अचीव करने के लिए वो डिफरेंट रेजोल्यूशन पास करते हैं और अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए दुनिया के सामने वो उन गोल्स को अचीव करते हैं ताकि उनकी अच्छी रैंकिंग हो, यूनाइटेड नेशन में उनका नाम हो। तो इन 17 गोल्स में सबसे पहले आता है नो पॉवर्टी, देन ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ऐसे ही 17 गोल्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं। इन गोल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हर एक गोल क्या कहता है। सबसे पहले है पॉवर्टी के बारे में। पॉवर्टी में हमें क्या करना है कि हमें गरीबी ख़त्म करनी है इन ऑल इट्स फॉर्म। हर तरह से हमको गरीबी ख़त्म करनी है और टारगेट दिया है 2030 तक। सेकंड एस्पेक्ट है ज़ीरो हंगर, नो वन शुड डाई ड्यू टू हंगर। इसका ये मोटिव है। मैनी स्टिल सफ़र फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन अराउंड द वर्ल्ड, मोस्टली वुमेन एंड चिल्ड्रन। The food and agriculture sector offer key solution for development and is central for hunger and poverty eradication. इसका भी टारगेट 2030 तक दिया है कि हमें ऐसा फ्यूचर बनाना है कि 2030 तक कोई भी हमारे देश में भूख की वजह से ना मरे। Then there is good health and well-being. So इसमें हमको हेल्थ देखनी है टू इंश्योर हेल्थी लाइफ फॉर ऑल एट ऑल एजेस। हर प्रकार के हर एज ग्रुप के लोगों की हेल्थ देखनी है हमको और हमें ऐसे गोल्स बनाने हैं ताकि कल को कोई ऐसी भयानक बीमारी आ जाए जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो उसको फाइट करने के लिए हमारे देश में पूरी क्षमता हो, ऐसे इंस्टीट्यूट्स हों और इतनी फैसिलिटीज़ हो कि हम उस बीमारी के खिलाफ लड़ सकें। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी एजुकेशन टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल
quality education and promote lifelong learning opportunities for all. सबके लिए एक समानता की एजुकेशन हो और हर बच्चा पढ़े, ऐसा ना हो कि गरीब का बच्चा ना पढ़े और अमीर का बच्चा पढ़े. Then achieve gender equality and empower all women and girls. वुमेन और गर्ल को एम्पावर करना है. Then clean water and sanitation. Ensure availability and cleanliness of water. पानी अच्छा होगा, पानी साफ़ होगा तो हमारी सेहत भी साफ़ रहेगी. So we have to ensure water should be clean. Then affordable and clean energy. इसमें ज़्यादातर renewable energy resources के बारे में बताया गया है. And there is economic growth, decent work and economic growth to promote the economic growth. Next is to promote industries, innovation and infrastructure, and set the targets and achieve that target. Reduce inequality within and among countries. Reduce inequality in all aspects, income, religion, caste, etc. Then sustainable cities and communities. Make cities safe and sustainable. अपने आसपास की सिटीज़ को हमें सेफ रखना है और साफ रखना है. Then there is to ensure sustainable consumption and production pattern. This goal target topics like reducing food wastage. हम ऐसा बहुत बार करते हैं कि बहुत सारा फूड हम वेस्ट कर देते हैं. हमें इतना खाना नहीं होता है जितना हम ले लेते हैं और बाद में उसको फेंक देते हैं, जिसके कारण फूड वेस्ट होता है और उसका एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ता है. जब हम खाना बाहर फेंकते हैं या कोई रिसाइकल पेपर, ग्लास, प्लास्टिक कुछ भी हम बाहर फेंकते हैं, उसका एनवायरनमेंट पे बहुत असर पड़ता है. तो हमें ऐसा नहीं करना है. इस गोल में यही बताया गया है. Then there is climate action. Climate change is a global challenge that affects everyone everywhere. आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज एक पूरी दुनिया में एक इशू हो गया है जिसके बारे में हर कोई हर जगह बात करता है. सो क्लाइमेट को भी ध्यान रखते हुए हमें सोचना है और अपने बच्चों को भी क्लाइमेट चेंज के बारे में शिक्षा देनी है. देन देयर इज़ लाइफ बिलो वाटर. इसमें जनरली ब्लू इकॉनमी डेवलपमेंट की बात की गई है वाटर के अंदर. देन देयर इज़ लाइफ ऑन लैंड. सस्टेनेबल मैनेज फॉरेस्ट, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, halt and remove land degradation, halt biodiversity loss. फॉरेस्ट को हमने मैनेज करना है, डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करना है, लैंड डिग्रेडेशन को रिमूव करना है और बायोडाइवर्सिटी को लास्ट होने से बचाना है. देन देयर इज़ पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन. इसमें जनरली हमारी जुडिशरी आ जाती है. इसमें हमें ये भी इंश्योर करना है कि हमारी जुडिशरी ठीक से काम कर रही है, नहीं कर रही है, जो लॉज बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग हमारी कोर्ट्स चल रही हैं या कुछ डिक्टेटरशिप वाली क्वालिटी तो नहीं हो रही. दिस इज़ द लास्ट वन, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स. इसमें जनरली बात की गई है इंटरनेशनल कोऑपरेशन की. दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारा रिलेशन टू अचीव दैट गोल्स. दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमको अच्छे रिलेशन रखने हैं ताकि हम अपने गोल्स अचीव कर पाएँ. तो ये थे हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. एंड मैं बता दूं कि इन इंडिया द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरसीइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इम्प्लीमेंटेशन हैज़ बीन असाइंड टू नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग. नीति आयोग को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और 2030 तक ये टारगेट दिया गया है. 2030 तक हमको अचीव करना है. इसकी बेस पे हर साल नीति आयोग एक इंडेक्स निकालता है और उसमें रैंकिंग हुआ करती है. हमारी इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं, स्टेट वाइज रैंकिंग होती है कि कौन सी स्टेट ने कौन सा गोल अचीव किया, कौन से
नंबर पे है। अगर आप चाहते हो कि मैं वो वाली वीडियो भी आपके सामने लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, और नेक्स्ट मैं वो वाली वीडियो भी लेकर आऊँगा कि हमारे इंडिया में हर स्टेट का क्या रैंक है, और वो लेटेस्ट होगा 2019 के अकॉर्डिंग। जो हमारा लेटेस्ट SDG इंडेक्स आया है वो वाला लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।